अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम टेलीकम्युनिकेशन का जो पहला पार्ट जीके का है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उन्हीं से हम सीखेंगे कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी गलतियां हमें हुई है जो हमें नहीं होनी चाहिए थी कि और हमने कहाँ कहाँ कमी छोड़ी है जो हमें पूरी करनी थी। चलिए बिना देरी के चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी लार्जेस्ट सिटी है? पहला जम्मू, श्रीनगर, अनंतनाग, लेह। तो JKSSB ने इसका आंसर क्या दिया है? श्रीनगर। जहाँ तक मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की, ये मुझे कहीं मिला नहीं कि श्रीनगर इज़ द लार्जेस्ट सिटी, और ये भी नहीं लिखा है कि किस टर्म से, पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। तो ये बहुत एम्बिग्यूअस क्वेश्चन था, और जहाँ तक मैंने सर्च करने की कोशिश की, मुझे थोड़ा बहुत एक जगह किलो मिला। देखिए इसके बारे में मुझे एक प्रूफ मिला। जम्मू कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये आप रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। क्या है यहाँ देखिए, मैं आपको पूरा पढ़ के बताता हूँ क्या है। जम्मू इज़ द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, तो पॉपुलस सबसे ज़्यादा यही है, और डेंस पॉपुलेशन भी इसकी सेकंड है, पहले आता है गांधरबल सबसे डेंस। तो अगर हम देखा जाए कि जम्मू पॉपुलस भी है, डिस्ट्रिक्ट है, और डेंसिटी भी श्रीनगर से इसी को है, अनंतनाग से भी डेंसिटी भी इसी को है, और पॉपुलेशन भी इसी को है। अब बोलेंगे ये जम्मू सिटी के बारे में है, आप डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहा हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा है, द लार्जेस्ट सिटी इज़ जम्मू। क्या लिखा है? द लार्जेस्ट सिटीज़ जम्मू, द कैपिटल मूव्स टू द श्रीनगर। ये आप पढ़ लेना, यहाँ से मुझे क्या मिला। अब आप, अगर आपको लगे ये आंसर हो सकता है तो, क्योंकि ये बहुत एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है इसलिए मुझे पता नहीं, मैंने ये प्रूफ दिया है। ये वाला देखना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको ये अबाउट मिले, अबाउट में। तो फिलहाल हम मान के चलेंगे कि इसका श्रीनगर ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये बहुत इजी आया था, ये बार बार आते हैं। विच रिवर इज प्राइमरी एलोकेटेड टू पाकिस्तान अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। तो कब हुई थी ये? 19 सितंबर 1960 को। ये बात याद रखना। इंडस चनाब जहलीम मिला था पाकिस्तान को, रवि ब्यास सतलज किसको? इंडिया को मिला था। तो ये आंसर आपको मिल ही गया, इंडस। चलिए आगे देखो, इसी तरह पढ़ना होता है वो। अब ये भी देखना, इंडस वाटर ट्रीटी कहाँ हुई, किस किस के बीच में हुई, ये बात याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुलमर्ग हिल स्टेशन लाइज इन अरावली रेंज। देखो पहले आपको बताना अरावली रेंज कहाँ है। ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, कहाँ पे है ये? राजस्थान, फिर दिल्ली, और यहाँ गुजरात, मतलब ऐसे चलता है ये। यहाँ से गुजरात, फिर राजस्थान, फिर दिल्ली तक आता है। तो ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, ये याद रखना। इसका गुरु शिखर हाईएस्ट माउंटेन क्या है? माउंटेन टॉप कौन है? माउंट आबू। ये माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। और पीर पंजल, इसके बाद पीर पंजल कहाँ है? हिमालयाज में। और इसके बाद है लंगपंग कॉन्ग रेंज और चंकिंग कॉन्ग रेंज। चंकिंग कॉन्ग रेंज और लंगकिंग कॉन्ग रेंज ये कहाँ है? नागालैंड में। ये बात याद रखना। कौन वहाँ क्या? एयो जो है वो वहाँ हैबिटेट है, नागा पीपल जो है, ये इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस टू माउंटेन रेंजेस। इसलिए गुलमर्ग हिल स्टेशन कहाँ आता है? पीर पंजल रेंज में ही आता है। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वैली ऑफ शेफर्ड्स। वैली ऑफ शेफर्ड्स वो किसको बोलते हैं हम? पहलगाम। इसको पहले बोलते थे बैलगांव, फिर बोलते थे ये पहलगाम, फिर बोलते थे बैलगांव से बन गए ये पहलगांव। तो इसको क्या बोलते हैं? वैली ऑफ शेफर्ड्स। इसके बाद गुलमर्ग को क्या बोलते हैं? मीडो ऑफ फ्लावर्स। इसके बाद सोनमर्ग को बोलते हैं मीडो ऑफ गोल्ड, सोना मतलब गोल्ड। इसके बाद बेताब वैली, ये पहलगाम में है जहाँ बेताब मूवी बनी थी। और बहुत से आते हैं, सपोज यूसमर्ग, इसको बोलते हैं मीडो ऑफ जीसस। इसी तरह दूध पथरी, जो ये बड़गाम दूध पथरी है, इसको बोलते हैं वैली ऑफ मिल्क। ये सारे याद करना क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं और आ रहे भी। अब देखिए, ये किंग हर्षा बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। किंग हर्षा के दौर में क्या, ये पहले हम देखेंगे, ये लोहारा था। लोहारा कौन था? संग्राम राज। वो अपने ये
क्वीन दिदा का नाम सुना होगा, क्वीन दिदा इनकी थी, लेकिन वो गुप्ताज की थी और उन्होंने लोहाराज को दिया था। ये उसी ने किंगशिप दी थी लोहाराज को, क्योंकि वो इसके रिलेटिव्स थे। और उसी में था किंग हर्षा एक, जिसके दौर में बहुत खतरनाक फ्लड आया। अगर फ्लड से कोई बच भी गया, इसके बाद प्लेग, बीमारियाँ आ गई, तो लोग उससे भी मर गए। मतलब सितम ही सितम आ गए लोगों को इसके दौर में। तो उसके बाद ये बता उत्पाला, करकोटा, चंडेला, ये मैं आपको इनका सीक्वेंस भी दिखा रहा हूँ। करकोटा, उत्पाला, गुप्ता, लोहारा, देवा, शाहमीरी। ये देखो, करकोटा किसने? दुर्ला वर्धन ने। उत्पाला शंकर वर्मन, अवंती वर्मन का बेटा शंकर वर्मन। शंकर वर्मन ने क्या किया था? उसने ये फोर्स्ड लेबर, जिसको हम बेगर बोलते हैं, इसने शंकर वर्मन ने स्टार्ट किया। शंकर वर्मन कौन था? अवंती वर्मन का बेटा। इसके बाद गुप्ता का था प्रवा गुप्ता, इसके बाद लोहारा, संग्राम राज, और गुप्ताज की ही वो थी क्वीन दिदा। इसके बाद देवा, संग्रामा देवा, सहादेवा, उद्यान देवा, वही सहादेवा था लास्ट रूलर, जिसको कोटारानी उसकी बीवी थी, उसको उसने मारा। फिर लास्ट में शाहमीर ने उसको मारा, फिर उसने खुद राज किया, उसको बोलते थे शाहमीरी डायनास्टी। 250 साल उन्होंने भी किया काम। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द पीक गिवन इन द चॉइस नॉट अमंग द टॉप 5 माउंटेन पीक्स। ये आपको ऐसे ही याद रखनी चाहिए थे कि टॉप 5 माउंटेन पीक्स कौन है। K2 कौन है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसको बोलते हैं, वो गिलगित मतलब POK में है। ये हम इंडिया के साथ ही कंसिडर करते हैं। इसके बाद कंचनजोंगा, कुछ बोलते हैं कंचनजोंगा, ये सिक्किम में है। कंचनजोंगा ने ये बायोस्फीयर रिजर्व भी उसी पे है। इसके बाद नंदा देवी पे भी नया नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये उत्तराखंड में है। इसके बाद केमत भी उत्तराखंड में है। इसके बाद सल्तुरो कहाँ है? लद्दाख के पास आता है। सल्तुरो, बलतुरो नाम सुना होगा। तो ये है 1 2 3 4 5, इसमें से ये त्रिशूल नहीं आता। त्रिशूल भी कहाँ है? त्रिशूल है कुमाऊं, जो गढ़वाली माउंटेन रेंज वेस्टर्न कुमाऊं है, वहीं पे आता है उत्तराखंड में। हाईएस्ट पीक कौन है? एवरेस्ट कितनी है? 8848। ये याद रखना, ये ऐसे ही याद करने होते। इसके बाद ये बुक्स एंड आथर्स, ये भी आपको याद रखनी थी। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स, सपोज फेमस पर्सनालिटी, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी। ये मेमोरीज नेवर डाई, ये लिखी थी अब्दुल कलाम ने। अब क्या है? ये गेम्स में आपको पढ़नी थी, क्योंकि इस बार ये पैरा ओलंपिक्स हुई थी जो पेरिस में हुई थी, तो उन्हीं की ये याद रखना था कि कौन किसके साथ आता। इसके बाद ये इंग्लिश अनाउंसड ऑफिशियल लैंग्वेज कब हुई थी? इंग्लिश अब ऑफिशियल लैंग्वेज होगी गवर्नमेंट की। ये आया था 1835 में। इसको कुछ नहीं करना था। इसके बाद ये थोड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी जिसके बारे में आपको पढ़ना था। विच अमंग द गिवन ऑप्शंस हैज़ बीन कन्फर्ड 3 पद्मा अवार्ड्स। एक था पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, पद्मा श्री और भारत रत्न। किसको ये 4 मिले? देखो, बिस्मिल्लाह खान जो म्यूजिशियन था, फेमस म्यूजिशियन, जिसको पूरी इंडिया बोलते हैं उस्ताद। अगर ये भी क्वेश्चन आएगा, उस्ताद किसको बोलते हैं यहाँ? बिस्मिल्लाह खान को। इसको ये 4 अवार्ड्स मिले। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला, ये यंगेस्ट भारत रत्न अवार्डी है। इसके बाद अमर्त्य सेन था फेमस इकोनॉमिस्ट। अमर्त्य सेन, महबूबुल हक जो आपने पढ़ा होगा, वो इकोनॉमी, उसको क्या मिल गया? नोबेल प्राइज़ भी इसको मिल गया इंडिया का इकोनॉमिस्ट में, और भारत रत्न का भी इसको मिल गया। LK अडवाणी को रिसेंटली भारत रत्न मिला 2024 में। पद्मा विभूषण भी इसको मिला था 2015 में। मतलब ये इन सबको ये भारत रत्न अवार्ड, इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था। ये ऐसे ही याद, क्योंकि ये सारी फेमस पर्सनालिटीज़ है, इसलिए इनका थोड़ा अवार्ड्स भी याद रखने थे। कुछ नहीं, ऐसे ही देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बार बार बताया था। जितनी भी इम्पोर्टेंट ये कंट्रीज़ है, जितनी भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है, उनका याद रखना। मैंने टोटल 22 कंट्रीज़ का बताया था मैंने आपको। ये कैपिटल एंड करेंसीज, देखो उसी में से ये उन्हीं 22 कंट्रीज़ में से ये निकलता था। एटलीस्ट मैंने 3 बताई थी, लेकिन 2 अगर आपने अच्छे से याद की होती, क्योंकि ये UN का परमानेंट मेंबर था, इसका मैंने बताया था कि इसका रबल है, और म्यांमार का मैंने बताया था, ये उसमें आता है आसियान, इसका मैंने याद बताया। इसके बाद मैंने चिली भी बोला था, चिली, बोलिविया, वो
ये लिथियम ट्रायंगल के बारे में बताया था, उसको मैंने बताया था पीसो। तो इनसे ही निकल जाता और जॉर्जिया का एट द लास्ट ये 2 पे ही निकल जाता, क्योंकि मैंने 3 अच्छे से बताए थे आपको। इसके बाद क्या है, ये देखो, ये आपको सारे याद करनी ही है। मिसाल के तौर पर द कंसेप्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट फर्स्ट, सेकंड लिस्ट सेकंड और कंकरेंट लिस्ट ऐसे आते हैं ना। मतलब किस सेंटर को किन लॉज बनाने पे हक है, स्टेट को किन में, उनका दोनों को किस पे है, वो यही डिसाइड करता है। मतलब वो कहाँ से लाया था हमने, वो लाया था हमने ऑस्ट्रेलिया से। अब ये बात यहीं तक नहीं रुकेगी। सपोज यूएसए से हमने क्या क्या लाया, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशल रिव्यू और सेपरेशन ऑफ पावर्स लाए थे हमने, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। इसी तरह ब्रिटिश के साथ हमने क्या लाया, पार्लियामेंट्री सिस्टम लाया था हमने। सपोज यूएसए के जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वहीं से हमने लाया था, जो शायद 18th सेंचुरी में उन्होंने बनाया था। तो ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा रिटन है जो हमने यूएसए से। रूल ऑफ लॉ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ब्रिटिशर्स ने दिया था, वो हम यहाँ से यूज़ करते हैं। और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वो कौन करता है, वो यूएसए से लाया। इसी तरह आपको कनाडा से क्या लाया था हमने, फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर बायस। फेडरल मतलब कैनेडियन फॉर्म ऑफ ये, मतलब उसी का थोड़ा सा हमने फेडरलिज्म का लिया था। आयरिश एनी बीसेंट जो हमें सिर्फ ज्ञान देती थी और एक्टिविस्ट जो थी, जो सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही थी, वो और उसका होगा ही डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो उन्हीं के बारे में बता रहे थे। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या है। इसके बाद देखो कि डैम्स आपको मैच करने थे, ये इंपॉर्टेंट डैम्स थे, ये तो ज़रूरी आपको याद करने थे। मिसाल के तौर पर ये बाखरा नंगल डैम, ये मैंने आपको बताया था, ये जब मैंने आपको सतलुज रिवर पढ़ाया मैंने सारे डैम्स इस पर बनाए थे और बताया भी था कितने मेगावाट का है और कहाँ कहाँ है, ये आपको याद रहना ही चाहिए था। इसके बाद क्या है, इदुक्की डैम आपको याद रखना था। इदुक्की डैम क्योंकि ये हाईएस्ट आर्च डैम है इंडिया का, इसलिए ये आपको याद रखना था, क्योंकि ये सबसे फेमस डैम था। ये क्या है, परियार रिवर पे है। इसके बाद हिराकुड डैम जो लॉन्गेस्ट था उड़ीसा का, ये आपको याद रखना था। ये महानदी, अगर आपको ये भी पता होता ये उड़ीसा का है, ये आप महानदी से कर लेते। इसके बाद सरदार सरोवर, ये कहाँ था, नर्मदा में। ये ऐसे ही हो जाते आपको। चलिए आगे क्या है, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट डैम, ये मैंने अभी बताया। तहरी डैम, ये मैंने बताया हाईएस्ट आर्च डैम जो इडुक्की था, आर्च डैम। अब ये है हाईएस्ट डैम, मतलब सबसे हाइट वाला, ये भागीरथी रिवर पे है। अगर आपने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा होगा वहाँ तहरी डैम ज़रूर पढ़ा होगा आपने, तो ये आराम से हो जाता। बाखरा नंगल मैंने बताया पंजाब और एचपी सतलुज पर जो है। नागार्जुना सागर डैम, ये कृष्णा तेलंगाना में, कृष्णा रिवर पे नागार्जुना सागर डैम। इसके बाद नोरिक डैम, ये तो आपको पढ़ना ही नहीं था, ये ताजिकिस्तान में है। चलिए आगे, ये देखिए, मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर। अगर आपने एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी पढ़ी होगी, वहाँ आता है एक पॉइंट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर 1961 में, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको पता है नेचर के बारे में सबसे ज़्यादा बातें स्विट्ज़रलैंड में ही होती है। तो इसके बाद यूरोपियन यूनियन कहाँ आता है, ये ब्रसेल्स बेल्जियम। तो इसके बाद इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पुलिस, जो क्रिमिनल्स को पकड़ता है हर किसी मुल्क में, उन जिसको अरेस्ट वारंट आए, इंटरपोल जाके उसको कहीं पे भी ढूंढ लेती है। और इसके ये अच्छे से पढ़ना, इंटरपोल क्या है, उसका क्या काम है, इनका क्या है, फ्रांस में इनका ये है। इसके बाद ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये आपको पता होनी चाहिए थी। ये कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। चलिए आगे देखिए, इसके बाद क्या है, SARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन आर्बिट्रेशन काउंसिल कहाँ पे है, ये एज इट इज़, ये यहाँ याद रखना था, इसका पाकिस्तान में। तो इंडिया में क्या है, सार्क की यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यूनिवर्सिटी।
तो वो कहाँ है, दिल्ली में है। तो वहाँ अगर आप एडमिशन ले सकते हो, वहाँ पे आपको फेलोशिप भी मिलती है मंथली, शायद 16,000 रुपीज़। अगर आप पीजी भी ग्रेजुएशन भी करते हो, इतना तो फेलोशिप आप हर किसी को मिलता ही है। तो इसके बाद बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश में इसका हेड क्वार्टर है, ये बात याद रखना। भूटान भी इसका मेंबर है। चलिए आगे। इसके बाद नोबेल प्राइजेस ये 2024 के थे, ये आपको ज़रूर पढ़नी है क्योंकि रीसेंट अवार्ड्स तब सिलेबस में था, तो रीसेंट अवार्ड ज़रूर पढ़ने होते हैं, तो ये आपको करना चाहिए था। अब देखिए न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स एंड जिस कंट्रीज, एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट सपोज बीबीसी है, डॉन है, या ड्यूट वेल है, या ये द न्यूयॉर्क टाइम्स, ऐसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हर किसी कंट्री का है, या अल जज़ीरा कहाँ का है, ऐसी बहुत सारी ये जो है ना, ये आपको याद रखनी थी। सपोज़ गार्डियन कहाँ है, क्या है, गार्डियन यूनाइटेड किंगडम का है, बीबीसी वो भी ब्रिटिश का ही है। द पीपल्स डेली, ये आपने पढ़ा है, ये सबको पता ही है, चाइना का फेमस न्यूज़पेपर, चाइना, अब ये इसी से हो जाता। एल पेस कहाँ का है, स्पेन का। कॉमर्सेंट कहाँ का है, रशिया का। ये देखिए, इन विच ईयर इन द स्वाटर ट्रीटी वाज साइन, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया, 19 सितंबर 1960 में हुआ था। इसको कुछ नहीं करना था। ये रिसेंट न्यूज़ में था, ये स्नो लेपर्ड के बारे में, ये क्यों, ये विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में इसका मास्कट ये स्नो लेपर्ड ही रखा था। तो ये कश्मीर में भी है, बहुत कम तादाद में ये है। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है उसी के बेस पे है। अब देखो कश्तवाड़ नेशनल पार्क, वहाँ पे भी ये है। तो हो गए जीके के 20 के 20 क्वेश्चन। तो ज़्यादा टफ भी नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कह सकता हूँ मैं इसको। ये वैसे ही था जैसे कांस्टेबल में था, वैसे ही इसका भी था तकरीबन, लेकिन हाँ लेवल तो तकरीबन सेम ही था। कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे, कुछ क्वेश्चंस इजी थे। तो पढ़ना तो इसी तरह होता है ये। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।